नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बात करते हैं आपसे सोशियोलॉजी 1500 जो आपका एमसीक्यू की श्रृंखला है उसके पार्ट 3 के रूप में। चलिए बात करते हैं कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण निकल के आ रहे हैं पार्ट 3 के रूप में। चलिए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है उस पर चर्चा करने के पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो जाए। शुरू में ही आप लाइक का बटन दबा दिया करें और अपना कमेंट हमें निश्चित रूप से दिया करें। चलिए आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि निम्न में से किसका मत है कि अधिकांश सामाजिक जो है क्रियाएं अतार्किक होती हैं। किसका मत है कि जो अधिकांश सामाजिक क्रियाएं हैं अतार्किक होती हैं। ये आपका विल्फ्रेड पेरेटो ने कहा है कि तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया की बात विल्फ्रेड पेरेटो करता है। कौन करता है? विल्फ्रेड पेरेटो करता है तार्किक और अतार्किक क्रिया की बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि वेस्टियन का संबंध किससे है। वेस्टियन का संबंध मैक्स वेबर से। किससे संबंधित है? मैक्स वेबर से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आने वाला जो 11 जनवरी है उसमें आपका मध्य प्रदेश का सेट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका यूजीसी नेट आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। उन सभी में आने वाले जितने भी सोशियोलॉजी से संबंधित एग्जाम हैं सभी में यह क्वेश्चन आपके अति उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही नहीं है। पूंजीपति से अलगाव, ये अवधारणा सही नहीं है। और सही कौन सी अवधारणा है? उत्पाद से अलगाव। ठीक है, ये आपका सही है। उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव, ये सही है। स्वयं से अलगाव, पूंजीपति से अलगाव, ये अवधारणा सही नहीं है। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि संघर्ष प्रवृत्त्यात्मक है। किसने कहा है? लेविस कोजन ने कहा है। किसने कहा है? लेविस कोजन ने कहा है। अगला क्वेश्चन की समाजशास्त्र में अपने अध्ययन में सर्वप्रथम गणन विधि का प्रयोग किसने किया है। हु इज यूज द क्वांटिटेटिव मेथड इन द स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन सोशियोलॉजी। किसने किया है? ये आपका इसमें आपका जो आंसर आएगा इसमें आपका इमाइल दुर्खीम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए है, हु हैज स्टार्टेड that the complete objective in social research is not possible। किसने कहा है कि सामाजिक शोध में पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है। Who has started the human activities can be observed and comprehended from inside। किसका कथन है कि मानवीय क्रियाओं का अवलोकन एवं मूल्यांकन अंदर से ही किया जा सकता है। डब्लो डिल्थे का कथन है। आगे हम देखते हैं, विश्वसनीयता से अभिप्राय है। किससे? विश्वसनीयता से अभिप्राय क्या है? विश्वसनीयता से अभिप्राय है आपका, इसमें आपका आंसर आएगा संग्रहित आंकड़ों की निर्भरता। अगला क्वेश्चन है, दो चरों के स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विच आर टू बी लेटेस्ट इज नो एस। दो चरों के संबंध को दर्शाने वाला कान जिसका परीक्षण किया जाना कहलाता है। क्या है? आपका उपकल्पना है, हाइपोथेसिस। आपका है पूर्व एवं पश्चात, बिफोर एंड आफ्टर अवलोकन जिन अध्ययनों में किया जाता हुआ है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट डिजाइन। कौन सा? बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट डिजाइन, ये आपका प्रयोगात्मक अभिकल्प के रूप में आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। WF वाइट ने किया है सहभागी अवलोकन। चलिए जोड़ियाँ देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सहभागी अवलोकन, विषय वस्तु विश्लेषण, कल्पित इतिहास, शोध
अभिकल्प, इसमें सहभागी अवलोकन के रूप में है मेलिनोवस्की, विषय वस्तु विश्लेषण के रूप में आपका मर्टन, कल्पित इतिहास के रूप में है आपका A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, और शोध अभिकल्प के रूप में है आपका जहोदा। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन है स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डेविस एंड मूरे ने। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का कार्य संपादित करता है? सामाजिकरण का जो कार्य संपादित करता है कौन करता है? सुपरएगो, पराय है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की है? जिसमें समाज, समूहों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित किया है? एलेक्स इंकल्स ने। चलिए जोड़ियाँ देखिए, जोड़ियाँ हैं आपका, जोड़ियों के रूप में चलिए देखते हैं कौन सी जोड़ियाँ निकल के आ रही हैं। जोड़ियाँ हैं आपका सोसाइटी, सोसाइटी आपका है मैकइवर पेज, फिर आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपका है इसमें कौन सा? C.H. कूले, ह्यूमन सोसाइटी के डेविस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, कई बार कई एग्जाम में आ चुकी हैं। सोसाइटी है मैकइवर पेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है आपका C.H. कूले, ह्यूमन सोसाइटी है किंग्सले डेविस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी है आपका ब्राउन। आगे देखते हैं एक मानक या नियम जो एक सामाजिक पृष्ठभूमि में व्यक्ति के व्यवहार का नियमन करता है को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपका आदर्श कहा जाता है, नॉर्म्स। ठीक है। नियमबद्ध और मानकीकृत व्यवहार प्रतिमानों से निर्मित संस्थापित व्यवस्था को क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से सी कथन सही है। एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत विशिष्ट अपेक्षाओं, अधिकारों, कर्तव्यों से संबंधित सामाजिक स्थिति। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। अगले क्वेश्चन के रूप में आ रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों एवं संस्थाओं की जटिलता के रूप में देखता है? मोरिस गिन्सबर्ग। किसने कहा है कि परिस्थिति का गतिशील पक्ष जहाँ परिस्थिति स्थिति को और भी भूमिका इसके निष्पादन के निर्दिष्ट करता है? आर लिंटन है। भारतीय समाज के अध्ययन के संदर्भ समूह व्यवहार के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? ये प्रयोग किया है आपका M.N. श्रीनिवास ने। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? आपका है एनोमी नहीं है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपका कथन सही नहीं है डी नहीं है। रिलीजन इनकॉन्सिस्टेंट विथ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी धर्म का संबंध राजनीतिक दलों से नहीं है। अगले क्वेश्चन के रूप में आप देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पति एवं पत्नी बिना बच्चों के एक परिवार है। हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट चिल्ड्रन इज ए फैमिली। ठीक है, ये कौन सा कथन सही है? ये है। किसने कहा है कि एक समुदाय व्यक्तियों के मध्य अनुभूति भावनाओं के मिल से संगठित है? किसने कहा है? टॉनीज ने कहा है। किसने कहा है? ये क्वेश्चन टॉनीज का है। समुदाय और समिति की बात टॉनीज करता है। आइए जोड़ियों के रूप में क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह क्या कहलाता है? एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह। इसमें आपका क्या रहेगा? ये एकल विवाह है। क्या रहेगा? एकल विवाह है आपका। ठीक है। इसके बाद है आपका बी, एक पुरुष का अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह, ये आपका शाली विवाह कहलाता है। निम्न जाति की महिला का उच्च जाति के पुरुष से विवाह क्या कहलाएगा आपका? ये आपका सी, ये कहलाएगा आपका ये अनुलोम विवाह। एक पुरुष का अनेक महिलाओं से विवाह ये कहलाएगा बहुपत्नी विवाह। तो इस तरीके से नीचे से क्रम बन रहा है आपका का खा गा घा। एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह क्या कहलाता है? मोनोगेमी, एकल विवाह। एक पुरुष का अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह क्या कहलाता है? सोरोरेट, शाली विवाह। निम्न जाति की महिला का उच्च जाति के पुरुष से विवाह हाइपोगेमी कहलाता है, अनुलोम विवाह। एक पुरुष का अनेक महिलाओं
से विवाह कहलाता है? पोलोगेमी कहलाता है, बहुपत्नी विवाह। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है? आपका इसमें से डी सही है। कौन सा सही है? डी। डी क्या है आपका? ह्यूमन ग्रुप्स। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपका डी सही नहीं और बाकी आपके सही हैं। मतलब प्राथमिक समूह की अवधारणा CH कूले ने। इससे बहुत सारे 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तीनों की अवधारणाएं मालूम चल रही हैं आपको। ये अगर आपका गलत है, ह्यूमन ग्रुप किसका है? GC होम्स का है। अगर ये आपको गलत है तो 4 अवधारणाएं निकल के आ रही हैं, 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी ग्रुप किसने दिया है? प्राथमिक समूह CH कूले। संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी है? मर्टन की। बाह्य समूह की अवधारणा है G समनर की। और आपका ह्यूमन ग्रुप की अवधारणा किसकी है? GC होम्स। ये आपके 4 क्वेश्चन इससे तैयार हो रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों के आधार पर की जाती है? किसका कथन है ये? आपका टालकट पार्सन्स का कथन है। निम्नलिखित में से वर्ग संरचना सबसे पहले विकसित हुई कहाँ हुई? आपका कृषि समाज में विकसित हुई। अगला देखते हैं, सामाजिक पैमाने के आधार पर एक व्यक्ति के अपने व्यक्ति जीवन में आए उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका अंतर पीढ़ी लंबवत गतिशीलता। क्या कहते हैं? अंतर पीढ़ी, इंटर जनरेशन एंड वर्टिकल मोबिलिटी, अंतर पीढ़ी लंबवत गतिशीलता। मनुष्यों में सामाजिकरण की प्रक्रिया किस समय होती है? मनुष्यों में सामाजिकरण प्रक्रिया कब होती है? ये जीवन भर होती है। दी होल लाइफ, पूरे जीवन भर चलती है मनुष्यों में सामाजिकरण की प्रक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दी स्टेटस रेपुटेशन उपागम का प्रयोग किसने किया है? वार्नर ने किया है। कौन सा? दी स्टेटस रेपुटेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दी स्टेटस रेपुटेशन उपागम वार्नर का है। एल वार्नर। उस परिवर्तन के लिए जो मानवीय संपन्नता को बढ़ाता है तथा इच्छित दिशा की ओर जाता है, कौन सा शब्द उपयुक्त है? आपका है प्रगति, प्रोसेस। निम्नलिखित में से किसने धर्म का प्रकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? इसमें इमाइल दुर्खीम आएगा। क्या आएगा? निम्नलिखित में से किसने धर्म का प्रकारात्मक फंक्शनल व्यू ऑन रिलीजन, इमाइल दुर्खीम ने कहा है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अपने पैराडाइम में मर्टन ने निम्नलिखित मद का प्रयोग नहीं किया है? संस्थाओं की प्रकारों की अपरिहार्यता। मर्टन ने क्या प्रयोग किया है? प्रकट अप्रकट प्रकार, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा, व्यक्ति पर संरचनात्मक दबाव। किसने कहा है कि सभी सांस्कृतिक विशेषताएं समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं? ये आपका मेननवॉस्की के कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? मर्टन मानव शास्त्रियों के प्रकार्यात्मक का प्रकारवाद का समर्थन विरोध दोनों करते हैं। क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। कौन? ये कौन सा? क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। हैं? ये आपका कार्ल मार्क्स की है। शक्ति वैमनस्य का चिरस्थायी स्रोत है। ये किसका कोटेशन है? ये आपका है डेरेनडॉर्फ का है। कौन? हु सेड पावर इज ए लास्टिंग सोर्स ऑफ फ्रैक्शन। ये शक्ति वैमनस्य का चिरस्थायी है। किसका कथन है? आपका डेरेनडॉर्फ का है। आगे हम देखते हैं क्या निकल के क्वेश्चन आ रहा है। फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी पुस्तक लिखी हर्सेल ने, एडमंड हर्सेल। विखंडनवादी किसने दी है? डेरिडा की है। किसकी अवधारणा है? विखंडनवाद की बात कौन करता है? डेरिडा करता है। निम्नलिखित में से अंतर्वस्तु विश्लेषण की अध्ययन इकाई कौन सी है? इसमें अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? इसमें आपका है डी, सभी विकल्प सही हैं। आत्मार्थक भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी है? GH मीड। इसको क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग। किसने दी है? आपका GH मीड। इंग्लिश हिंदी आपका बदल जाएगा, इंग्लिश का लिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स रोल टेकिंग। सामाजिकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं हैं: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ऑडिपल स्टेज और एडोलेसेंट स्टेज। ओरल स्टेज, एनल स्टेज,
ओडिपल स्टेज और एडोलेसेंट स्टेज। ये किसने दिए हैं? किशोरावस्था किसने दिए जे आपका है फ्राइड। किसका है जे? फ्राइड ने दी हैं 4 अवस्थाएं। हिंदी में है मौखिक, गुदाजन, एडिपस और किशोरावस्था। ये आपके फ्राइड की हैं। वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न हैं, क्योंकि मार्क्स ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया, परिस्थिति समूह। अगला जोड़ियाँ हैं शक्ति, संपत्ति, परिस्थिति। सामाजिक स्त्रीकरण आधारित 3 चीज़ों पर किसने दी हैं? वेबर ने। कौन कौन? शक्ति, आपका कौन आएगा? पहला आएगा इसमें पावर, प्रॉपर्टी और आपका स्टेटस। ये 3 चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण के लिए अनिवार्य हैं। कौन है इसमें? ये है 1 2 3 है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है। जोड़ियाँ देखिए क्या हैं जोड़ियाँ? सामाजिक सोच के लिए जिसमें सामाजिक संवृत्ति का किसी एकल घटना के गहन अध्ययन की सामग्री का प्रयोग हो, इसमें आपका आ जाएगा एकल अध्ययन। किसी विशेष व्यक्ति संबंधी निर्मित प्रश्नावली जिसे साक्षात्कारकर्ता उत्तरदायी से पूछता है, इसमें साक्षात्कार। किसी उत्तरदाता द्वारा भरकर लौटाई गई प्रश्नावली जिसका प्रयोग सामाजिक सोच के लिए सामग्री जुटाने हेतु किया जाता है। प्रश्नावली वे गुणवत्ता जो किसी प्रस्तावना को दी जाती है कि वे किस सीमा तक स्थापित ज्ञान अथवा सत्य के अनुसार हो, ये आपका है वैधता। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, किसने विकास में सामाजिक व्यवस्था की भूमिका को रेखांकित करने के लिए पार्सन के पिटमान चर का प्रयोग किया है? B.F. होजलिस्ट। महबूब उल हक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का अनिवार्य घटक है? कौन सा है? डी है। सभी विकल्प सही हैं। डेनियल लर्नर ने आर्थिक सामाजिक विकास के प्रारूप को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? इसमें आपका आएगा द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी। किसने सर्वप्रथम विश्व व्यवस्था के सिद्धांत को प्रारंभ किया? आई वालस्टीन। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विकास कार्यक्रम में मानव विकास मानक आरंभ किया? 1990 में। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? निम्नलिखित में से अलगाव की अवधारणा किस सामाजिक वैज्ञानिक से संबंधित है? कार्ल मार्क्स। योगेंद्र सिंह के अनुसार परंपरागत शक्ति संरचना की विशेषता है क्या है? डी इनमें से सभी। जमींदारी प्रथा, ग्राम पंचायत, जाति पंचायत। वाउजन ने भारत से में अंतर्जातीय संबंधों का विशेषण मुख्यतः इस संदर्भ में किया है। किसमें? जजमानी संबंध में। भारत में जजमानी व्यवस्था की अवधारणा के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? विलियम बाइजर ने। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। 1948 में बना। कब बना? 1948 में। कौन सा? द मिनिमम वेज एक्ट वाज पास इन द विच ईयर? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं आपका राल्फ डेहरेनडॉर्फ। औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये बहुत हैं, 1947। ठीक है। श्वेत बसन अपराध कौन से संबंधित हैं? सदरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपराध की शिकागो स्कूल से कौन संबंधित है? शाह एवं मैके। निर्जातीय कार्य प्रणालियाँ वेदताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं? व्यवहारिक तर्क। निर्जातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ? 1940 के दशक में। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? बर्गर तथा लकमैन ने। बहुत कई बार आ चुकी है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। 9 प्रकारवाद समाज की विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है, जो कि समाज के उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं के संगठित रूप में देखता है। किसका विचार है? अलेक्जेंडर का है। आगे हम देखते हैं किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की हैं? डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक में। डीपी मुखर्जी ने। पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? के.एस. सिंह ने। काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? आपका बना है 29 जनवरी 1953
53 को बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये किसने कहा? बहुत से शराबी द्रव्य से घृणा करते हैं, उसके सेवन से घृणा करते हैं, उसके परिणाम से घृणा करते हैं, अपने आप को उसके शिकार होने से घृणा करते हैं, किंतु उसे छोड़ नहीं पाते। ये आपका बेकन का कोटेशन है, बहुत अच्छा कोटेशन है। जो शराबी होते हैं वो शराब से घृणा करते हैं, उसके सेवन से घृणा करते हैं, परिणाम से घृणा करते हैं, अपने आप को उसका शिकार होने से घृणा करते हैं, किंतु वे इसे छोड़ नहीं पाते। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करता है? 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1993। आगे हम देखते हैं, महिला जन्म नहीं लेती। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन? कि महिला जन्म नहीं लेती, महिला जन्म नहीं लेती वरना बनाई जाती है। ये कथन किसका है दोस्तों? साइमन द बोवार का है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। महिला जन्म लेती है, बनाई नहीं जाती। ये कथन किसका है? साइमन द बोवार। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा सफरेज आंदोलन से संबंधित है? मतदान, राइट ऑफ वोट, मतदान का अधिकार। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा भारत में महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित समिति किस वर्ष बनाई गई थी? आपका 1971 में बनाई गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन सामाजिक आर्थिक दशा, महिला व स्वास्थ्य के मध्य सार्थक संबंध है? निम्नलिखित में से कौन नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आया? एटक का पूरा नाम क्या है? उन्होंने फुल फॉर्म पूछा है एटक का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या नाम है एटक का? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर करता है? व्यावसायिक भिन्नता। किसने कहा है कि भारत में शिक्षा वृद्धि के साथ प्रव्रजन भी बढ़ता है? ग्रीनवुड ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मलिन बस्तियाँ मानवता के पतन की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं? जो लोग इन मलिन बस्तियों के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। पंडित नेहरू ने हैं, और पंडित नेहरू ने ये तो कहा ही है, क्या कहा है? कि मलिन बस्तियाँ मानवता के पतन की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। जो लोग इन मलिन बस्तियों के लिए उत्तरदायी उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। पर पंडित नेहरू ने एक और कहा है, और दोगों को उन्होंने मंदिर कहा है। ये भी पंडित नेहरू का कथन है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक विकास मुख्यतः आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। यह कथन है आपका P.A. सैमुअल्सन का है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में दोस्तों, किसने अपराध के संदर्भ में विभेदक साहचर्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? सदरलैंड ने। सदरलैंड ने अपराधियों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? 2 प्रकार की। शाह ने बाल अपराध के क्षेत्र में निम्नलिखित निष्कर्षों में से किसे प्रदर्शित किया है? इसमें आपका आएगा संभवतः आंसर है सी। क्या है? सी है आपका बाल अपराध अभिजात क्षेत्रों में जहाँ भी वे होते हैं उच्च होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में क्या निकल के आ रहा है। लेबलिंग थ्योरी हार्वर्ड बेकर की है। क्या है? लेबलिंग थ्योरी इज गिवन बाय हार्वर्ड बेकर। द narrated drugs and पॉलिटिक सब्सटेंस NDPC एक्ट। जी क्या है? भारत में किस वर्ष द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट लागू हुआ? ये आपका 1985 में। संरचना की दृष्टि से भारतीय परिवार एकांकी परिवार होते हैं, परंतु प्रक्रियात्मक रूप से वे संयुक्त होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका IP देसाई का। भारत में समाजशास्त्र के भारतीयकरण पर चर्चा किसने की है? मैकमेरियट ने। किसने भूमंडलीकरण के प्रत्यक्ष परिणाम क्या नहीं? प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन। इसमें आपका आंसर आएगा B। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। भारत में शिक्षा का निजीकरण सृजित नहीं करेगा। आर्थिक समानता। भारत में किस वर्ष नई शिक्षा नीति को आरंभ किया गया? 1986 में। अगला क्वेश्चन है जोड़ियों के रूप में। A.P. थॉम्पसन कार की प्रकृति सीधे सीधे हैं। B.J.H. गोल्डथॉर्पे ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक संबंध। C.A. फ्रेडमैन है औद्योगिक श्रम कार पर वर्ग और प्रक्रियात्मक। डेवी हिडन्स पे हिट पूर्व पूंजीवादी उत्पादन। चलिए देखते हैं। कार से स्थायी इनकार को कहा जाता है छटनी। कार से स्थायी इनकार को कहा जाता है रिटायरमेंट, छटनी।
चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। विकास निम्नलिखित में से किसको विस्थापित नहीं करता। आपका इसमें आएगा विषमता को। सोशोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? B.F. हॉजलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन निर्जातीय आंदोलनों का कारण नहीं होते? धर्म। निम्नलिखित में से कौन है जिसने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ माइग्रेशन में स्टेज बाय स्टेज माइग्रेशन अवधारणा विकसित की है? रेविंस्टीन ने। नीचे दिए कथनों में सही कथनों के नीचे दिए कूटों में चुनिए। जनन क्षमता आयु संरचना को कम प्रभावित करती है मृत्यु दर की अपेक्षा। प्राथमिक लिंग अनुपात भ्रूण हत्याओं के जीवित जनन लिंग अनुपात से अधिक होता है। लिंग अनुपात माता की आयु से सीधे संबंधित होते हैं। इसमें आंसर ए है। 1, 2 और 3 सही हैं आपका। अगले क्वेश्चन के रूप में क्या रहेगा आपका? कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में है। प्रसव के समय स्त्रियों में मृत्यु दर अधिक है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड वर्ष के रूप में मानते हैं? 1921 को। अगला क्वेश्चन है आपका लिंग क्या है? जेंडर एक सामाजिक वर्ग है, सोशल कैटेगरी है। लिंग क्या है? व्हाट इज द लिंग? जेंडर। लिंग क्या है? एक सामाजिक वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया था? 1976 से 1985 तक। इनमें से कोई नहीं है। आंसर आपको बता दे रहे हैं, नहीं आंसर कोई। 1976 1985 ठीक है। भारत में सेट व कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन कब स्वीकार किया गया? ये आपका 1993 में। निम्नलिखित में से किसका उद्गम एंजिल की कृति? कौन सी कृति? एंजिल की कृति ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट से हुई है? मार्क्सवादी नारीवाद। द विडिकेंस ऑफ द राइट ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेरी वोल्ट्स-टोनक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूंजीवाद एवं प्रतिसत्ता के संबंध पर कौन सा उपागम केंद्रित करता है? मार्क्सवादी नारीवाद। दिन प्रतिदिन के जीवन के सूक्ष्म समाजशास्त्र के क्षेत्र में कीड़ा के सिद्धांत में मनोदशा की समाजशास्त्रीय अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? इरविंग गॉफमैन ने। मानसिक रूढ़िता के सामाजिक पक्षों के अध्ययन में निर्जातीय उपागम का किसने प्रयोग किया है? इसमें आपका आंसर आएगा इरविंग गॉफमैन ने। दिन प्रतिदिन के जीवन के अध्ययन में अभिलेख विधि का प्रयोग किसने किया? गौरफिंकल। जीव जगत के 4 विभाजनों को किसने प्रतिपादित किया है? अल्फ्रेड शुट्ज ने। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ट्रीटाइज इन द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज किसने लिखी? लकमैन बर्जन ने। विचारधारा में विचार की राज्य उपकरण की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? अल्थुजर ने। कौन सा युग में गलत है? इसमें आपका ए गलत है और बाकी आपके सही हैं। ठीक है। आप अगले कौन कौन से सही हैं? फ्रैंकफर्ट स्कूल हेबरमास सही है। ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी थियोडोर एडोर्नो ये सही है। फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी जैकब डेरिडा ये सही है। निम्नलिखित में से हेबरमास का योगदान कौन सा नहीं है? आपका इसमें डी नहीं है और बाकी हैं आपके 3। ठीक है। ये कथन किसका है कि विचारकी का कोई इतिहास नहीं है? अल्थुजर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा फोकाल्ट का योगदान नहीं है? आपका इसमें है आपका बी नहीं है। ठीक है। लिक्विड मॉडर्निटी नहीं है। ये किसका है? ह्यूमेंट बोमिन का है लिक्विड मॉडर्निटी। और आपका फोकाल्ट का योगदान है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज 3 में है। इसमें नहीं है। ये किसका है? ह्यूमेंट बोमिन का है लिक्विड मॉडर्निटी। ये आपको बता दिया है। चारों मालूम चल गए आपको। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि फोकाल्ट का योगदान संबंधित है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। और जो नहीं दिया है ये किसका है? ह्यूमेंट बोमिन का है। रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन शब्द की आधुनिकता की व्याख्या का उपयोग किसने किया है? गिडिंग्स ने किया है। संरचनाकरण एंथोनी गिडिंग्स। जहां आपका आ जाए स्टैटिस्टिकल तो ये किसका है? संरचनाकरण का सिद्धांत
एंथोनी गिडिंस का है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर की अवधारणा किसने दी है? डेरिडा ने। कौन? सिग्निफाइड और सिग्निफायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेरिडा की है। सिग्निफाइड और सिग्निफायर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर की अवधारणा डेरिडा की है। किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व के अवबोधन हेतु बनाए गए अपने उपागम को मार्क्सियोलॉजी नाम दिया है? डीपी मुखर्जी ने। अगली जोड़ियां हैं पवित्रता एवं प्रदूषण का विरोधाभास, डुइमा। जनजाति कृषक सत्यता, ये है आपका सुरजीत सिन्हा। विशेषताओं का एवं अंतक्रियात्मक विश्लेषण, मैकमेरियट। जाति वर्ग एवं शक्ति, ये है आपका आंद्रे बेताई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें आपका डी गलत है, पर डी जो गलत दिया है घरेलू हिंसा का दिया है। ये आपका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हैं, इसमें कौन सा गलत है? सी गलत है। और आपके सी गलत है। कब हिंदू स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार? 1947 में नहीं, 1937 में बना है दोस्तों, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में ये सही दिया है, बी भी सही है। बाल श्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कानून आते हैं। बंधुआ मजदूरी 1943 में कानून और आए हैं, वो देख के चलिएगा, बहुत पूछते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम को भारत सरकार ने किस वर्ष लागू किया? 2005 में, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम को भारत सरकार ने किस वर्ष लागू किया? आपका 2005 में है। इस तरीके से आपका जो 1500 MCQ की सीरीज चल रही है सोशोलॉजी के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला, उसमें तीसरे पार्ट के रूप में आज आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत किया गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कृपया करके उसको लाइक कर दें, क्योंकि हमारी मेहनत सार्थकता हो जाती है अगर आप वीडियो को देखते हैं, और कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इन क्वेश्चनों को अगर आप देखते हैं तो परीक्षा में आने वाले समय में आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।